सो हेलो गाइज, एक इंपॉर्टेंट टॉपिक छोटा सा खत्म करेंगे 5 मिनट में। टॉपिक का नाम है स्ट्रक्चर ऑफ पॉलन ग्रेन, या फिर पॉलन ग्रेन को ही हम लोग प्यार से बोल सकते हैं मेल गैमेटोफाइट। ठीक है, गैमेटोफाइट वो स्ट्रक्चर है जहां पर गैमेट होता है। मतलब अब देखना भाई ध्यान से, अब बात आ गई, मैंने बोल दिया तो बोल दिया, क्योंकि एनसीईआरटी में तुमको ये नाम मिलेगा। क्या बोला है मैंने? गैमेटोफाइट। ठीक है, क्या बोला मैंने? गैमेटोफाइट। गैमेटोफाइट मतलब वो स्ट्रक्चर, वो पार्ट जहाँ पे क्या मिले, गैमिट मिले, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? गैमेटोफाइट बोलते हैं। ठीक है, अगर मैं बोलता हूँ मेल गैमेटोफाइट तो मतलब क्या हो जाएगा तुम्हारा? मेल गैमिट जहाँ पर मिले। अगर बोलता हूँ फीमेल गैमेटोफाइट मतलब क्या हो जाएगा? जहाँ पे क्या मिले, फीमेल गैमिट हमको मिलता है। ठीक है, जैसे हम लोग बात करें अगर प्लांट्स की, तो प्लांट्स के लिए जो मेल गैमेटोफाइट है वो कौन है? पॉलन ग्रेन है। और जो फीमेल गैमेटोफाइट है वो क्या है? तुम्हारा ओव्यूल है। सिंपल सी बात है, क्या है तुम्हारा? ओव्यूल है। बात करें इंसानों की, तो इंसानों के लिए मेल गैमेटोफाइट क्या होगा? हालांकि ये टर्म हम लोग ह्यूमंस के लिए यूज नहीं करते हैं, लेकिन अगर मान लो यूज कर रहे हैं तो तुम मुझे बताओ क्या होगा? ह्यूमंस में मेल गैमेटोफाइट क्या होगा और फीमेल गैमेटोफाइट क्या होगा ह्यूमंस में? आपको बताना है, कमेंट में लिख करके जाना, देखता हूं तुमको आता है कि नहीं आता है। ठीक है, गैमेटोफाइट मतलब क्या? जहां पर क्या बनता है? गैमेट बनता है। तो पॉलन ग्रेन क्या है हमारा? मेल गैमेटोफाइट है। जस्ट 5 मिनट में हम लोग खत्म करेंगे। ठीक है, अब देखने बड़े ध्यान से, एक छोटी सी शायरी में यहाँ पे लाया हूँ जो कि हमारे लाइफ से रिलेटेड है, और तुमको इस बात को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। हर किसी के लिए, हर एज के इंसान के लिए इस बात को समझना, इस लाइन को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या लाइन है? देखो, बेहतर दिनों की आस लगाते हुए हबीब, हम बेहतरीन दिन भी गवाते चले गए। मतलब क्या है? अच्छे दिन आएंगे, ये होगा, वो करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, तब हमको मिलेगी खुशी। ये सब सोच सोच करके हम लोग, जो हमारा अभी टाइम चल रहा है जो कि काफी अच्छा है, ठीक है, 90 से 95% लोगों से अच्छा लाइफ अभी हम जी रहे हैं। ठीक है, इंडिया में या फिर वर्ल्ड में हम बात करें तो फिर भी हमें लगता है कि हम ये कर लेंगे तो हमको मिलेगी खुशी। ऐसे हम लोग क्या है, बकेट लिस्ट अपनी बनाते जा रहे हैं, और जो हमारा इतना बेहतरीन, इतना अच्छा टाइम चल रहा है उसको हम लोग गवा दे रहे हैं। तो इसलिए क्या बोलते हैं आपका भाई, जो अभी दिन तुम्हारे चल रहे हैं उसमें खुश रहो। तुम फ्यूचर के बारे में सोचो, प्लानिंग करो, बकेट लिस्ट अपनी बनाओ, लेकिन ये जो समय चल रहा है इस समय को गवाओ मत। ठीक है, थोड़ा सा आपका टाइम वेस्ट हो गया। टाइम तो क्या वेस्ट हुआ भाई, सीखने को मिला है। शुरू करते हैं हमारा लेक्चर। देखते हैं क्या लिखा है तुम्हारा। द स्ट्रक्चर ऑफ अ pollen grain which serve as the male gametophyte in plants can be summarized as follow। ऐसा होता है स्ट्रक्चर। ठीक है, डायग्राम में है, उसको भी देखेंगे बाद में। लेयर्स देखना, 2 लेयर होती है, एक अंदर वाली लेयर इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इंटाइन बोलते हैं। एक बाहर की लेयर इसको हम लोग क्या बोलते हैं? एक्साइन बोलते हैं। इंटाइन देखना, द इनर लेयर कंपोज्ड ऑफ, जितनी बातें मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ पॉलन ग्रेन के बारे में उतनी बातें तुमको पढ़नी है, परेशान बिल्कुल नहीं होना। ठीक है, 2 चीजों से तुम्हारा जो इंटाइन है वो बना है, किससे किससे? एक हो गया पैक्टिन, और एक क्या हो गया तुम्हारा? सेलुलोज। 2 से बना है, पैक्टिन और सेलुलोज से। प्रोवाइडिंग फ्लेक्सिबिलिटी एंड सपोर्ट। इंटाइन का काम पूछेगा, पहले पूछेगा इंटाइन किससे किससे बना है? पैक्टिन से और सेलुलोज से। फिर इंटाइन का काम पूछेगा, क्या काम है? एक तो पोलन ग्रेन को फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करना, और एक क्या करना? पोलन ग्रेन को सपोर्ट करना। बेसिकली क्या है, ये जो जिनसे ये बना है वो ये काम करते हैं, फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करते हैं और सपोर्ट देते हैं। ठीक है, अगला देखना, एक्साइन देखो, बाहर वाली लेयर, द आउटर लेयर मेड अप ऑफ, अब एक नया टर्म आ रहा है, एक नया सब्सटेंस आ रहा है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, स्पोरोपोलेनिन, सवाल बहुत सारे आते हैं इसके ऊपर। इट इज अ हाईली रेसिस्टेंट मटेरियल, बहुत रेसिस्टेंट, बहुत हार्ड मटेरियल है। दैट विथ स्टैंड मतलब झेल लेता है फिजिकल एंड बायोलॉजिकल डिकम्पोजिशन। मतलब क्या है, ना ये किसी बायोलॉजिकल चीज से डिकम्पोज होगा, ना हम इसको फिजिकली आसानी से डिकम्पोज कर पाते हैं। इंक्लूडिंग रेजिस्टेंस टू, इसका मतलब क्या होता है? रेजिस्टेंस का मतलब रोकथाम, ये रोक लेगा किसको? एसिड का इसके ऊपर रिएक्शन नहीं होगा, एसिड से नहीं होगा ये खराब, अल्कली से खराब नहीं होगा, और भी बहुत सारे केमिकल से ये खराब नहीं होता है। तो अभी तक इसको हम लोग क्या मानते हैं? इसको हम लोग बहुत रेजिस्टेंट मटेरियल मानते हैं, और है भी रियल में। दिस ड्यूरेबिलिटी अलाउज पोलन ग्रेन टू प्रिजर्व एज फॉसिल, एडिंग इन टेक्सोनॉमिकल हिस्ट्री। मतलब क्या है? टेक्सोनॉमिकल क्लासिफिकेशन में हम लोग पॉलन को यूज कर लेते हैं कि कौन से प्लांट का पॉलन है। अलग अलग प्लांट्स के अलग अलग टाइप के पॉलन होते हैं, और क्योंकि ये बने होते हैं किससे? स्पोरोपोलिन से, जो कि बहुत हार्ड है, जो कि जल्दी डिसइंटीग्रेट नहीं होता है, इसीलिए ये लंबे साल तक, सालों तक, हजारों साल तक फॉसिल्स के रूप में हमको ये मिल जाता है। आगे देखिए, अगला क्या, ये हमारा स्ट्रक्चर है। देखो, बाहर की लेयर तुम्हारी एक्साइन, जो कि क्या है? देखो इसके अंदर अलग अलग टाइप की एक्साइन की लेयर क्या होती है? अलग अलग शेप्स की होती है, अलग अलग स्ट्रक्चर की बनी होती है एक्साइन की लेयर। बहुत सारे डिजाइन होते हैं बेसिकली एक्साइन की लेयर में। अंदर तुम्हारी जो ग्रीन कलर की कंसिस्टेंट लेयर है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? इंटाइन बोलते हैं। साइटोप्लाज्म है ही जंप पोर, जहां से आपका क्या, जहां से आपका मेल गैमेट बाहर निकलेगा। ठीक है, देखना ध्यान से, एक्साइन कैरेक्टरिस्टिक्स, पोलन ट्यूब बाहर आएगी बेसिकली।
फीचर्स डिस्टिंक्ट स्कल्पचरिंग पैटर्न्स दैट आर यूनिक टू स्पेसिफिक प्लांट। मतलब देखना क्या हुआ, एग्जाइन के देखा होते अलग अलग टाइप के पैटर्न पाए जाते हैं अलग अलग प्लांट्स के पोलन ग्रेन के एग्जाइन में। हेल्पिंग इन टेक्सोनॉमिकल क्लासिफिकेशन बाय असाइनिंग पोलन टू अ पार्टिकुलर फैमिली जीनस। और इसमें बेसिकली क्या होता है आपका, क्योंकि अलग अलग जो एग्जाइन होते हैं अलग अलग प्लांट के स्पीसीज की, उनके अंदर क्या होते हैं अलग अलग टाइप के पैटर्न होते हैं उनके एग्जाइन पे, जिससे क्या होता है वो हमको हेल्प करते हैं क्लासिफिकेशन में। हम लोग एग्जाइन को देख करके बोल सकते हैं कि ये कौन से प्लांट के स्पीसीज का एग्जाइन है, तो क्या है क्लासिफिकेशन में काफी हमको हेल्प उससे मिलती है। आगे देखना कंटेन जर्म पोर्स वेयर द एग्जाइन इज एब्सेंट allowing the pollen tube to emerge during germination। सिंपल बात है, जर्म पोर कहाँ पे होता है, जहाँ पे क्या हो ये एग्जाइन की लेयर एब्सेंट होती है वहां पे क्या होता है आपका जर्म पोर होता है, वो वहां से क्या बाहर आती है पोलन ट्यूब बाहर आती है जर्मिनेशन के लिए। आगे देखना जर्म पोर्स के बारे में, डाइकॉट्स के अंदर क्या होते हैं लगभग 3। ये आपका क्या है, ये कोई बहुत एकदम एक्यूरेट फैक्ट हम लोग यहाँ पे नहीं बोल रहे हैं। जनरली क्या होते हैं डाइकॉट के प्लांट्स में 3 जर्म पोर होते हैं, इसीलिए इनको हम लोग क्या बोलते हैं ट्राइकॉल्पेट पोलन ग्रेन बोलते हैं। मोनोकॉट्स में क्या होते हैं एक होते हैं, इसलिए हम लोग क्या बोलते हैं मोनोकॉल्पेट पोलन ग्रेन बोलते हैं। अब देखना ध्यान से, this structure supports both the reproductive function of a pollen and its use in the scientific studies such as taxonomy and paleobotany। paleobotany भी ऐसे आपका बॉटनी से रिलेटेड एक सब्जेक्ट है, सिंपल सी बात है, ठीक है। अब इसके आगे देखना, बस खत्म भाई, खत्म ये तो अपना भी शॉर्ट्स के लिए बात है, ठीक है। खत्म बात हो गई। यहाँ पे मैं लिखूंगा एक बात, कल फिर मिलेंगे। कितना आसान है भाई, देखो ये सारे ऐसे टॉपिक है जो बच्चों को लगता है क्या ही पढ़ना है यार, बहुत टफ टॉपिक्स है, कौन जाएगा नोट्स उठाएगा, ठीक है। नोट से पढ़ेंगे, एनसीईआरटी से पढ़ेंगे, यहाँ वहां से पढ़ेंगे, लेक्चर देखो खत्म हो गया भाई। अगर तुमने इसको एक बार अपनी क्लास में कभी ना कभी आज से 6 महीने पहले 5 महीने पहले पढ़ रखा है कभी, बस खत्म है यार, इतना ही है, ठीक है। मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू गाइस।